शहाबुद्दीन रजवी ने बैंड बाजा और डीजे पर हिंदू नाम अपनाकर कारोबार करने वाले मुसलमानों को सख्त हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि गाजा बाजा, ढोल तमाशा और डीजे शरीयत के खिलाफ हैं। साथ ही इस्लाम किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाने की इजाजत कतई नहीं देता, इसीलिए मुसलमानों को अपने कारोबार में हिंदू देवी देवताओं के नाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गाजा बाजा, ढोल तमाशा अगर इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करता है या इस तरह के नाजायज़ कारोबार करता है तो वो सरासर शरीयत की रोशनी में नाजायज़ है। और जिन हिंदू देवी देवताओं की बात की जा रही है कि उनके नाम से कुछ मुसलमान डीजे वगैरह का इंतज़ाम करते हैं, तो ये उनका कारोबार पहले ही इस्लाम ने उसको नाजायज़ करार दे दिया और चे जाए कि उसके ऊपर हिंदू देवी देवताओं का टाइटल या लेबल लगा करके वो कारोबार किया जाए। इसकी कतन शरीयत इजाज़त नहीं देती है। अयोध्या में भव्य रामलीला के 7वें संस्करण के लिए भूमि पूजन हुआ। रामलीला समिति के अध्यक्ष सुभाष मलिक और साधु संतों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रों के साथ भूमि पूजन किया गया। 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक फिल्मी सितारों से सजी अयोध्या की रामलीला संपन्न होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को रामलीला में शिरकत करने के लिए विशेष आमंत्रण भेजा गया है। इस बार रामलीला की खास बात यह है कि इनका प्रसारण YouTube समेत कई चैनलों पर होगा। रामलीला में इस बार 190 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। हम तो निमंत्रण तो सबको देते हैं, सबका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है उनके और इस बार हमारी पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमें आशीर्वाद दें। हम बड़े भाग्यशाली होंगे क्योंकि हमारे लिए प्रभु राम से बढ़कर है। आज अयोध्या में जो भी है माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद और सहयोग से संपन्न हो पाया है। 15 साल पुराने वाहनों को लेकर केंद्र सरकार का फैसला। रजिस्ट्रेशन को 20 साल तक बढ़ाने की अनुमति दी। रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल की फीस में बढ़ोतरी की गई। नए नियम के तहत वाहनों का रजिस्ट्रेशन बढ़ाया गया। 20 साल तक रजिस्ट्रेशन के लिए फिटनेस पास करना जरूरी। दिल्ली एनसीआर को छोड़कर पूरे देश में लागू होगा नियम। अमेठी में इन दिनों वायरल फीवर का प्रकोप चल रहा है। सर्दी से लेकर खांसी और बुखार से पीड़ित 2000 से ज्यादा मरीज रोजाना इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं। जिला अस्पताल की लैब में रोजाना करीब 6000 से ज्यादा जांचें हो रही हैं। अब हमारे यहाँ 5 से 7 हजार पर डे जांच हो रही है, जिसमें बुखार के मरीज इस समय बढ़े हैं। विगत मरीज कितने निकल रहे होंगे इस समय मलेरिया जो है 100 मलेरिया हो रही है, डेंगू करीब 30 के आसपास और बिडाल जो है 80। प्रयागराज में बारिश और बाढ़ के बाद अब संक्रामक बीमारियों का खतरा काफी हद तक बढ़ गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में डेंगू मलेरिया के मामले सामने आ रहे हैं। प्रयागराज में डेंगू के 15 केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि अप्रैल महीने में डेंगू पीड़ित एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। तैयारी तो हमारी 1 महीने पहले से है। हमने एक वार्ड पूरा आरक्षित किया है। बाहर बरामदे में भी एक्स्ट्रा बेड लगा के रखे हैं। सारों में मच्छरदानी भी लगाई है। जो डेडिकेटेड डेंगू वार्ड है वो ऊपर बना हुआ है और अभी खाली है। लेकिन हम लोगों के जितने भी मेडिसिन के वार्ड हैं, जैसे कि आगे न्यू ब्लॉक है, यहाँ पर सरस्वती वार्ड है, जितने भी फीवर के पेशेंट आ रहे हैं सारे बेड पे हम लोगों ने मच्छरदानी लगा के रखी है, क्योंकि वो जब तक टेस्ट होकर नेगेटिव नहीं आते तब तक ये डर रहता है कि कहीं ये डेंगू का पेशेंट तो नहीं है और बाकी मरीज उससे बचे रहें। इसीलिए हम लोगों ने जनरल मेडिसिन वार्ड में भी, इवन ट्रॉमा में भी मच्छरदानी लगा के रखी है। बुलंदशहर की थाना सिकंदराबाद पुलिस ने मोटर चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 21 किलो तांबे का तार, 1 ट्यूबवेल का कवर, 35,000 कैश बरामद किया और इसके अलावा कब्जे से 3 चाकू, बाइक, चोरी करने के उपकरण बरामद किए। पुलिस के मुताबिक शातिर दिन में रेकी किया करते थे और रात में चोरी की घटना को अंजाम देते थे। सिकंदराबाद की 4 और गुलावटी की एक घटनाएं इस पूछताछ के दौरान जो है खुली गई हैं। इनके द्वारा करीब पिछले 8 महीने में 100 से अधिक जो है नलकूप चोरी की घटना कारित की गई है, जो इस जनपद के गुलावटी, बीबी नगर, भगोता और सिकंदराबाद के अलावा
मेरठ और हापुड़ से भी ये घटनाएं कारित की गई हैं। कबाड़ी के कब्जे से जो है करीब 30 किलो तार बरामद हुआ है और 3500 रुपये नगद बरामद हुए हैं। इन दोनों के पास से अवैध चाकू भी बरामद हुए हैं। तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। महाराजगंज में एडीओ पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। लक्ष्मीपुर विकास खंड पर तैनात एडीओ पर 20,000 की घूस लेते हुए एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। घटना के बाद मुख्य विकास अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से आरोपी एडीओ को मुख्यालय अटैच किया। साथ ही 2 सदस्यीय टीम को जांच के लिए गठित किया गया। कितना 20,000 10,000 बलरामपुर में बुधवार से लापता एक शख्स के शव को राप्ती नदी के असनहरा घाट से बरामद किया गया। हालांकि पुलिस को उसकी बाइक पिपरा घाट पर मिली। पुलिस अब मामले की जांच कई एंगल से कर रही है। मृतक का परिवार हत्या की आशंका जता रहा है। घटना गौरा चौराहा थाना क्षेत्र की है।